हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आज एसबीआई पीओ प्री लास्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार एबीपीएस पीओ प्री में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस या एनालिसिस शेयर करूँगी। बट उस टाइम पे मेरा दिमाग एकदम इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि सिस्टम वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से ना मेरा एग्ज़ाम बहुत ही मतलब एकदम तब स्टार्ट हुआ जिस टाइम पे एकदम मैं बैठी और फटाक करके मेरे सामने एग्ज़ाम आ गया। तो मेरे पास कोई प्रे प्रू करने का टाइम भी नहीं बचा था। तो आज मेरा लास्ट शिफ्ट में बिना कोई टाइम वेस्ट किए एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो आज लास्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जिसमें इंग्लिश इज़ मुझे लगा कि इंग्लिश ईज़ी थी। इंग्लिश में एरर्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, हो सकता है आपको ना आई हो, मुझे आई। एरर डिटेक्शन में हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहती है, मैं बहुत कम ही एरर डिटेक्शन को अटेम्प्ट करती हूँ। तो उसके बाद इंग्लिश मुझे लगा कि इजी था। मैथ्स मुझे बहुत कैलकुलेटिव लगा, जैसा कि मुझे लगता था कि डीआई, मैंने दो दो जो थी के सेलेक्ट करने की ट्राई करी, मुझसे नहीं बनी। मैंने डीआई करने की ट्राई करी, मुझसे नहीं बनी। तो भाई मैंने जो नंबर निकाले अपने 14-15 नंबर, वो क्वाड्रेटिक में से, सिंप्लीफिकेशन में से, और अपना अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थोड़े बहुत हो गए थे। थैंक गॉड। इसलिए कहते हैं कई बार अर्थमेटिक ना सेवियर बन जाती है। उसके बाद रीजनिंग रीजनिंग वाज मॉडरेट। और पर मुझसे, वैसे मैं घर पे मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो मेरे 30 बन जाते हैं। लेकिन आज आई डोंट नो व्हाट मेरे साथ हुआ, क्या मुझे नहीं पता कि इतना मतलब आईबीपीएस पीओ वाले एग्जाम में मेरी जो शिफ्ट थी ना वो बहुत टफ थी। उसके बावजूद भी मैंने 55 क्वेश्चंस किए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे 55 मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ प्री में, जो कि मेरा हो भी गया था। इतना दिमाग का भरता करने के बाद भी वो हो गया था। और आज आई वॉज बिल्कुल रिलैक्स्ड। एंड उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाई। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिनका भी एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट में था आज, ठीक है, तो अगर उनके अटेम्प्ट्स 70 तक है ना, 70 तक, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकते थे, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि अगर मेरे, तो मेरे अटेम्प्ट्स कुछ ऐसे रहे हैं, इंग्लिश में 23, और इंग्लिश में 23 रहे। अगर कोई बच्चा, और मुझे ये पता है कि मैंने जितने 23 क्वेश्चंस किए हैं ना, वो 98% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। उसमें से एक दो क्वेश्चन कोई गलत निकल गया तो निकल गया, अदरवाइज मैंने बिल्कुल सब कुछ एकदम अच्छे से किया है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से किया है। और उसके बाद तो जिसने मतलब एरर, जो अच्छा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी, और जो एरर डिटेक्शन में भी कॉन्फिडेंट होगा ग्रामर वगैरह में, तो उसके आराम से 23 प्लस 5 28 है ना। तो इतने ज़्यादा है, आई नो, बट इतने कर सकता था, है ना। उसके बाद मैथ्स में मुझे लगता है कि 14 क्वेश्चंस मैंने किए, बट जो जिसकी स्पीड अच्छी है वो आराम से 19-20 क्वेश्चंस वो कर सकता है, ठीक है, जिसकी स्पीड अच्छी है। मैथ्स में तो मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी स्पीड स्पीड बननी नहीं है, मेरे को लग रहा है, या फिर ना। और ये अरिथमेटिक तो, मेरा मेरे अरिथमेटिक में जो चैप्टर्स मुझे आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, और जो नहीं आते वो बार बार करने से भी नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं क्या करूँ। उसके बाद रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। 23 में अगर मैं एक मेरी पजल थी, उस पर मेरा टाइम चला गया, जो फर्स्ट वाली पजल थी, जिसमें था कि कुछ पीपल नॉर्थ देखते हैं और कुछ साउथ देखते हैं, है ना। उसमें मेरा उतना टाइम गया जितने में एक पजल बन जाती है। तो अगर मेरी वो पजल बन जाती है ना, या किसी बच्चे ने वो भी बना ली और जितना मैंने किया उतना भी कर लिया, उसकी भगवान की कृपा से वो वाली पजल बन गई। वैसे वो पजल इतनी कोई टफ नहीं थी, वो बन जाती है उस टाइम में। दिमाग बस, पता ही है, जो पेपर दे के आते हैं उन्हें पता है कि पेपर देने के टाइम जो दिमाग होता है वो, और घर पे मॉक टेस्ट देने वाले दिमाग में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वो भी नहीं बनना होता, ठीक है, कि हाँ भाई ये वो। तो उसके बाद, हाँ, रीजनिंग में भी मेरे से मतलब 5 क्वेश्चन और ऊपर, मतलब मुझे लगता है ना कि वैसे तो देखो हमेशा ऐसे ही लगता है
चाहे आप कितना भी अच्छा एग्ज़ाम दे आओ, मैंने पिछले साल मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो मैंने तब से ही उस साल सिर्फ मैं 2 ही एग्ज़ाम दे पाई थी, एलिजिबली 2 ही एग्ज़ाम देने के लिए थी। पीओ एग्ज़ाम्स में नहीं दे पाई थी क्योंकि पीओ एग्ज़ाम्स के लिए मैं 21 साल की नहीं थी। तो इस साल पीओ एग्ज़ाम्स दे रही हूँ और अच्छा जा रहा है अभी तक तो। लेकिन एसबीआई पीओ में विद 60 अटेम्प्ट्स, टोटल मेरे 60 अटेम्प्ट्स रहे, जिसमें मैथ्स मुझे लग रहा है कि जितना मैंने किया है सही किया है विद 100% एक्यूरेसी। रीजनिंग मैंने जितनी की है सही की है, चलो एक दो क्वेश्चन उसमें भी गलत मान लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन उसमें गलत मान लो और दो तीन क्वेश्चन इंग्लिश में गलत मान लो, तो मुझे लग रहा है बहुत ही कम है। ठीक है, मेरी शिफ्ट के हिसाब से बहुत कम है। और नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने गा पा देना है, इधर उधर कर ही देंगे वो नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस। कोई बहुत ख़ास एनालिसिस था नहीं, आई नो, बट बस मुझे ना मुझे था कि मैं शेयर करूँ आपसे, ठीक है, जिससे आपको लगे कि हाँ कितना गुड हो सकता है और कितना क्या हो सकता है। क्योंकि IBPS PO प्री का एग्ज़ाम देने के बाद मैं कंपेयर कर सकती थी ना उससे। उस दिन आई डोंट नो, वैसे मेरी शिफ्ट टफ थी, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सब बोल रहे थे, एनालिसिस करने वालों ने भी बोला कि मेरी जो जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था वो टफेस्ट शिफ्ट थी IBPS PO प्री की। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई थी अच्छी खासी। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि टफ शिफ्ट ही आनी चाहिए, है ना, जिसमें, और इजी शिफ्ट तो ना ही आए तो बेटर है, उसमें तो अच्छे खासे नंबर बनते बनाते वो बिगाड़ देते हैं। खैर ऐसे भी क्यों बोलना किसी को, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको पीछे कर देगा, और अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, है ना। तो ठीक है, ओके बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अम, अगर आप जानना चाहते हो, नहीं सॉरी कुछ नहीं जानना, ओके, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।